नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो विवाह रेखा के उपक्रम की तरफ चलते हुए, विवाह रेखा की लंबाई मैंने आप लोगों को बताई कि इसको लंबाई को 60 साल की उम्र में गणित करना चाहिए, परंतु कभी कभी इस रेखा को आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम आपकी रेखा बहुत महीन है और फिर एकदम गाढ़ी हो गई, फिर बहुत महीन हो गई। यानी कि रेखा जहां से चली है, यदि उसकी गणित को हम 60 वर्ष में बदलें तो ये विवाह रेखा बहुत पतली थी शुरू में, और जिस जगह जाकर ये ज्यादा गहरी मोटी नजर आने लगे उस जगह का गणित कर सकते हैं आप विवाह के लिए। ये बहुत ही अध्ययन का विषय है, इसको आसानी से आप सीख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कभी कभी किसी हाथ में बड़े बिल्कुल आराम के साथ में इंकित हो जाती है, उसको विवाह की लंबाई को करिए और 60 साल मानिए, उसके हिसाब से गणित करिए और जान पाएंगे आप कि विवाह कब होगा। एक बात। दूसरा, विवाह के बारे में मैंने बताया आपको कि यदि किसी व्यक्ति की ये रेखा और जा करके और मुड़ जाए बुद्ध पर्वत की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो काफी मेधावी होती है, उम्र में कम होती है, युवा होती है, बुढ़ावे तक भी युवा लगती है, परंतु या पत्नी है तो उसका पति उसी प्रकार से विद्वान, मेधावी, युवा दिखाई देगा बुढ़ापे तक। परंतु एक कमी भी है, ऐसे औरत की या आदमी की पत्नी की मृत्यु उससे पहले देखी जाती है। तो इस प्रकार से इसको विद्वानों ने पढ़ा, हम भी कुछ अनुभव कर पाए हैं, तो इसको मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, आप जान सकते हैं कई हाथ के अंदर आप देखोगे कि यहां पर इसमें फर्क है भाई, जरा समझने की कोशिश करें। ये रेखा मैंने आपको बताई थी कि इस प्रकार से गिर जाए तो विवाह में संबंध खराब या तलाक या पत्नी की मृत्यु पहले या पति की मृत्यु पहले, परंतु इसमें थोड़ा सा फर्क जानिए। यदि ये रेखा इस प्रकार से आपके हाथ के अंदर है कि विवाह रेखा और विवाह रेखा में ये रेखा विवाह रेखा है, और यहां से हृदय रेखा से यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से रेखा आकर के चाहे वो खड़े रूप में मिले चाहे वो आड़े रूप में आए और विवाह रेखा में आकर विलय हो जाए, तो इसका फल दूसरी तरीके से जाना जाता है। ऐसी रेखा जब जब विवाह रेखा में जाकर सम्मिलित हो जाएगी तो ऐसी महिला को या ऐसे पुरुष को यहां अपनी हृदय आग्नि से जबरदस्त सहयोग प्राप्त होगा। जब मैं सहयोग की बात कर रहा हूं तो मैं धन की बात नहीं कर रहा। जीवन के अंदर लड़ाई में, झगड़े में, बुराई में, परेशानी में, गरीबी में, अमीरी में, सब पक्षों के अंदर ऐसा सुलक्षण पति, ऐसी सुलक्षण नारी व्यक्ति को मिले तो वैवाहिक जीवन व्यक्ति का सुखी हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप इस फल को इस प्रकार से जान सकते हैं। कितनी बार आपको एक रेखा और मिलेगी, इसमें भी अलग अलग मत है कुछ, लेकिन मैं जो अपने अनुभव से बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। यहां व्यक्ति की विवाह रेखा है और विवाह रेखा एकदम इस प्रकार से ढलवा होकर के और शुक्र पर्व में चली गई। मैंने देखा यहां से रेखा गिरी और मैं कह भी रहा हूं कि अगर वो गिरेगी तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, तलाक भी हो सकता है। परंतु ये विवाह रेखा पूरी तरीके से ढलवा होकर के और शुक्र पर्व के अंदर प्रवेश कर गई।
यानी कि व्यक्ति की पत्नी या औरत का पति बहुत सुंदर है, ये एक प्रमाण यहां हुआ। सुंदरता के कारण मन के अंदर आदमी बहुत धनाढ्य, बिल्कुल काला कलूटा एकदम, परंतु बहुत सुंदर स्त्री क्यों मिली? क्योंकि वो बहुत धनाढ्य था। साथ ही साथ व्यक्ति बहुत सुंदर था, व्यक्ति की पत्नी भी सुंदर। यहां ससुराल पक्ष भी है, यहां से कुल मिलाकर व्यक्ति को ससुराल से बहुत धन मिला, गाड़ियां मिली, यहां वैभव मिला। इत्तेफाक से कोई एक रेखा निकल के यहां से शनि पर्व को भी चली गई। तो ये अपने आप में पति पत्नियों के संबंध के बीच में धन का बहुत बड़ा संबंध, सुंदरता का बहुत गहरा संबंध इस रेखा के द्वारा व्यक्ति का दिखाई दिया। परंतु वैवाहिक जीवन में या तो ऐसे पति पत्नी अपने आप में इतने व्यस्त होते हैं कि उनका पूरा का पूरा वैवाहिक जीवन जो होता है अपनी दैनिक दिनचर्या के कारण, विदेश में रहने के कारण या किसी अन्य कारण से पूरा का पूरा जीवन एक दूसरे से सुख सुविधाएं सब, लेकिन दूरी का कारण भी बनता है। तो इस प्रकार से आप इस रेखा का फल भी जान सकते हैं। आगे भी मैं आपको अन्य रेखाओं के बारे में बताता रहा हूं और बताता रहूंगा। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।